वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पावर फैक्टर। अब गाइज ये जो पावर फैक्टर वाली टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इवन अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आपको जो पावर फैक्टर है ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी टर्म्स आएंगी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपकी जो भी बुक्स हैं उसमें जो पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट है हर चीज़ के साथ रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटर कंसिडर करोगे, अगर आप ट्रांसफार्मर कंसिडर करोगे तो उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि करंट और जो आपका वोल्टेज है इसके बीच में इतना एंगल बन रहा है, इतना पावर फैक्टर है, हमारी मोटर इतने पावर फैक्टर पर रन कर रही है, इतना जो है हमारी ट्रांसमिशन सबस्टेशन का पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर हमें जो है क्लियर होना ज़रूरी है, तो क्योंकि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल के अंदर टर्म्स हैं वो इससे ही रिलेट होकर बनती है। अब ये जो पावर फैक्टर है इसको मैं आपको 100% जो है वो क्लियर कर दूंगा। मैं अपनी 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, बस आपको जो वीडियो है वो कंप्लीट वॉच करनी होगी। अब ये जो पावर फैक्टर वाली टर्म्स हैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। अब आपने गाइस पावर्स जो है वो पढ़ी होंगी, आपने अगर तो बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आपको पता होगा कि जो हमारी पावर है हम उसे वोल्ट एम्पियर में मेज़र करते हैं। आप किसी मोटर को चला रहे हो तो आपने कुछ इनपुट पावर दी, तो ये जो इनपुट पावर जाती है गाइस इसी को हम कहते हैं टोटल पावर। अब जो हमारी मोटर है उसके पास हम टोटल पावर देते हैं, आपने कुछ उसको वोल्ट दिया, कुछ उसको करंट दिया, तो जब आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी टोटल पावर। अब जो हमने टोटल पावर अपने लोड को दे दी, अब हमारा लोड क्या है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया। लेकिन गाइस जो भी हमारी टोटल पावर है वो 2 पावर से मिलकर बनती है। अब जो भी हमारी टोटल पावर जा रही है उसके अंदर एक एक्टिव पावर भी है और एक रिएक्टिव पावर भी है। एक्टिव पावर वो पावर होती है जिसे कि लोड कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से जो लोड है वो रनिंग कंडीशन में आता है। रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जिसकी वजह से जो लोड है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट ओनली जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो मूव करती है। मीन्स लोड के पास जाएगी, वापस सोर्स के पास जाएगी, फिर दोबारा लोड के पास जाएगी, वो दोबारा सोर्स के पास जाएगी। बट टोटल पावर में से जो एक्टिव पावर है वो एब्जॉर्ब करेगा हमारा लोड, जिसकी वजह से रनिंग कंडीशन आएगी। अब गाइस ये जो 3 तरह की पावर्स हमने यहाँ पर समझ ली कि एक होती है हमारी टोटल पावर मिलके बनती है 2 पावर से, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है हमारी रिएक्टिव पावर। अब इसी तीनों पावर्स को गाइस हम एक ट्रायंगल के थ्रू जो है अपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर ट्रायंगल। तो आप जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हो एक ही मैंने ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पर आपको एक S लगा हुआ दिख रहा है, तो S है गाइज आपकी टोटल पावर। जो आपकी नीचे वाली लाइन है इस पर मैंने P लिखा है, तो ये है होती है आपकी एक्टिव पावर। और जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इसे कहते हैं हम अपनी रिएक्टिव पावर। तो टोटल पावर S इक्वल्स टू P प्लस JQ। टोटल पावर मिलके बनी है आपकी एक्टिव पावर से और रिएक्टिव पावर से, S इक्वल्स टू P प्लस JQ। अब गाइज आपने जो पावर्स हैं मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट यूनिट्स होती है हमारी डिफरेंट पावर्स की। तो यहाँ पर गाइज हम देख रहे हैं कि जो हमारी टोटल पावर है उसको हम एपरेंट पावर भी कहते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है वो वोल्ट एम्पियर होती है। मीन जितना वोल्ट दिया और जितना करंट दिया आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी टोटल पावर आ जाएगी। बट जो आपकी यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल के थ्रू अगर हम अपनी एक्टिव पावर निकालें तो एक्टिव पावर है हमारी P। तो P कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इसमें एक ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएं तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू S cos phi। तो S क्या होता है, S होगी हमारी टोटल पावर, cos phi क्या हो गया, एंगल बिटवीन S एंड P। तो ये जो एंगल बन रहा है आपके S और P के बीच में, इसी को कहते हैं गाइज हम अपना पावर फैक्टर। तो यहाँ पर जो है गाइज आपको पावर फैक्टर वाली टर्म्स को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है गाइज, अ मेजर ऑफ एक्टिव पावर कंज्यूम बाय द लोड आउट ऑफ टोटल पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम टोटल पावर लोड को देते हैं, उसमें से कितनी पावर लोड ने एब्जॉर्व करी, कितनी पावर उसने कंज्यूम करी, उसी को कहते हैं हम अपना पावर फैक्टर। तो इधर से अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकालें, cos phi को हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर फैक्टर से, तो अगर P की वैल्यू निकालें, हम एक्टिव पावर निकालें तो S cos phi, S होती है आपकी टोटल पावर, cos phi हो गया आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है गाइज, एक जितनी भी आपने टोटल पावर दी उसमें से कितनी कंज्यूम करी लोड ने, उसका जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं अपनी पावर फैक्टर। तो ये जो डेफिनेशंस हैं आप इसके ट्राइंगल को याद कर रखकर आपकी जो है ये डेफिनेशन फॉर्म हो जाती हैं। अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन भी इसी ट्राइंगल से बनाऊँ तो गाइज cosine of the phase angle made by the total power with the real power in power triangle is called power factor, cos phi is equals to P upon S। तो ये सेकंड डेफिनेशन भी जो है यहाँ से आप बना सकते हो। तो पावर फैक्टर गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो गाइस आपकी एक्टिव पावर होती है, ये आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी टोटल पावर है उसको डिफरेंट नेम से हम पता करते हैं, तो ऐसे ही आपकी एक्टिव पावर भी जो होती है उसके डिफरेंट नेम होते हैं। आपकी एक्टिव पावर को हम ट्रू पावर भी कहते हैं, आपकी रियल पावर भी कहते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है वो वॉट होती है। तो वॉट क्या होता है, जब हम
टोटल पावर में से पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो यूनिट बनती है वो वॉट बनती है, और जो वॉट होती है वो आपकी एक्टिव पावर होती है। अब अपनी रिएक्टिव पावर क्या होती है, तो गाइस रिएक्टिव पावर जब मैं इस ट्रायंगल के फॉर्म की मदद से निकालूंगा तो रिएक्टिव पावर है हमारी Q। तो Q अगर मैं इधर से निकालूं तो इधर से फॉर्मूला लगेगा साइन फाई वाला, क्योंकि हमें पता है साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो Q अपॉन S, तो हम इधर से Q की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे बनेगा S साइन फाई। तो रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जब जो एंगल है वो साइन के फॉर्म में मेज़र करा जाता है। अब तो गाइस आपने अपनी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में अगर आपको साइन फाई कहीं पे दिख रहा है तो मीन्स हम उधर रिएक्टिव पावर मेज़र कर रहे हैं, और आपको कॉस फाई दिख रहा है तो हम वहाँ पर एक्टिव पावर मेज़र कर रहे हैं। अगर कोई भी एंगल वहाँ पर नहीं है, ना साइन फाई है ना आपका कॉस फाई है, तो हम वहाँ पर टोटल पावर को मेज़र कर रहे हैं, मीन्स V इंटू आई सिंपल हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये थे गाइस कुछ बेसिक टर्म्स आपकी इलेक्ट्रिकल में यूज़ करने वाली कि आपको जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, पावर फैक्टर में जो आपकी पावर्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, एक्टिव पावर्स कितनी क्या होती है, आपकी रिएक्टिव पावर क्या होती है, आपकी VAR वाली पावर क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जिसे हम कहते हैं यूनिट होती है हमारी रिएक्टिव पावर की। जो हमारी एक्टिव पावर होती है उसकी यूनिट वॉट होती है, जो हमारी टोटल पावर होती है उसकी यूनिट वोल्ट इंटू एम्पियर होती है। तो ये थे गाइस कुछ बेसिक्स टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। फिर भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल गाइस एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।